अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आपने कभी गौर किया है कि एक प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जब बहुत हाई कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को एकदम से ऐसे नीचे क्यों लेके जाता है? ऐसा क्यों करता है वो? चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पंच मारते हैं वॉल के ऊपर यूं करके, क्या होगा? आप हर्ट होंगे। लेकिन अगर हम यहां पर एक पिलो रखें या कुशन रखें और फिर पंच मारें तो हम हर्ट नहीं होंगे, हमें चोट नहीं लगेगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, आप जब फुटबॉल को किक करते हैं फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ आप फुटबॉल को किक करते हैं, लेकिन आप हर्ट नहीं होते, आपके पांव पे चोट नहीं लगती। लेकिन अगर आप वही किक दीवार में मारें उतनी ही फोर्स के साथ, तो आप देखेंगे कि आप हर्ट हो जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इन सारी सिचुएशंस को समझने के लिए हमें फिजिक्स की एक क्वांटिटी समझनी होगी और वो है इंपल्स। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है ये हमने चैप्टर नंबर 3 से लिया है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, और टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स को पढ़ने से पहले हमें एक रिलेशन को समझना होगा कि मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या रिलेशन है, उसके बाद हम आएंगे इंपल्स की तरफ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या रिलेशन है। तो आपके सामने एक गाड़ी बनी हुई है, ये गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही इस पर एक फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होगी और इसकी जो नई वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? vf होगी। तो वेलोसिटी क्या हुई? फोर्स लगाने से चेंज। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। जी, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है यहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लो बच्चों, अब ये जो फोर्स हमने लगाई है F, ये फोर्स इक्वल होती है ma के। इट मींस यहां जो आपको एक्सेलरेशन a नजर आ रहा है, इसकी जगह अगर हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूं बन जाएगा, F इज इक्वल टू m, और a की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी vf माइनस vi ओवर t। बच्चों, हम इस m को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, m vf से भी मल्टीप्लाई होगा और vi से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू m vf माइनस m vi ओवर t। हमने ये पढ़ा है कि mv ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बच्चों, अगर यहां पर vf होगा तो यहां भी f आ जाएगा, और अगर इसी तरह से यहां vi होगा तो p के साथ भी i आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम और ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो यहां हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। फोर्स इज इक्वल टू m vf, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा pf, और माइनस m vi, इसकी जगह क्या आएगा? pi डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, किसी भी क्वांटिटी की जब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस की जाती है तो उसका मतलब होता है चेंज। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये हमने रिलेशन डेवलप कर लिया बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये रिलेशन ये क्या बता रहा है? इस रिलेशन की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमें क्या बता रहा है। अब देखें, फोर्स अप्लाई करने से रिलेशन हमें बता रहा है कि फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम में चेंज आता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम भी चेंज आएगा। अब यहां पर मैं आपको यह भी बताना चलूं कि न्यूटन ने जो अपना सेकंड लॉ था वो एक्चुअली इस फॉर्म में लिखा था। एक दूसरी फॉर्म भी हमने पढ़ी है न्यूटन सेकंड लॉ की, F इज इक्वल टू ma, और एक फॉर्म अभी हमारे सामने आई है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली न्यूटन ने जो सेकंड लॉ लिखा उसने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। हमने इसको थोड़ा इसको डेराइव करके हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका डेरिवेटिव ही है।
लेकिन न्यूटन ने एक्चुअली सेकंड लॉ को इस फॉर्म में लिखा। तो इन दोनों में से ज्यादा जनरल फॉर्म कौन सी है? तो ज्यादा जनरल फॉर्म ये वाली है। अब ये एक एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि इन दोनों में से न्यूटन सेकंड लॉ की ज्यादा जनरल फॉर्म कौन सी है? तो न्यूटन सेकंड लॉ की ज्यादा जनरल फॉर्म ये है। तो बच्चों ये हमने रिलेशन डेवलप कर लिया बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि मोमेंटम और फोर्स के दरमियान हमने रिलेशन डेवलप कर लिया। तो इसके बाद हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं तो आप हर्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप वही किक किसी दीवार को करें तो आप हर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कॉमन हमारी लाइफ से एग्जांपल। हमारे पास एक अंडा है मेरे हाथ में, और अगर वो अंडा एक्सीडेंटली मेरे हाथ से गिर जाता है और जमीन पर जा गिरता है तो क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन वही अंडा अगर मेरे हाथ से गिरता है और जमीन के ऊपर कोई कुशन पड़ा है, कोई पिलो पड़ा है, वो उसके ऊपर जाके गिरता है, कोई सराहना पड़ा है उसके ऊपर जाके गिरता है, तो वो नहीं टूटेगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें इंपल्स को समझना होगा। तो इंपल्स को समझना अब आसान हो गया है क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन डेवलप कर लिया है। तो यहां से अब हम इंपल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंपल्स बच्चों, अभी भी हमने कहा है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो डेल पी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई, और ये टी डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ क्रॉस टी। ठीक है, तो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अच्छा, यहां पर ये क्रॉस जो है ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको एफ और टी ऐसे लिख लेते हैं ताकि क्रॉस दरमियान में ना लगे। अगर ये क्रॉस दरमियान में लगेगा तो आप समझेंगे शायद टाइम और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है फोर्स का और टाइम का। इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब ये एक नया रिलेशन आ गया, इस साइड पे हमारे पास है फोर्स और टाइम, और इस साइड पे हमारे पास है सिंपल चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों फॉर एग्जांपल जब दो चीजों का कोलाइजन होता है आपस में, जब दो चीजें टकराती हैं आपस में, तो एक्चुअली वहां पर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, देखिए जब एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होगा तो जाहिर बात है कि दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्नूकर प्लेयर है, एक स्नूकर प्लेयर जब खेलता है तो वो अपनी क्यू बॉल से जब दूसरी बॉल को हिट करता है तो क्यू बॉल का मोमेंटम रेड बॉल को या किसी और कलर्ड बॉल को ट्रांसफर हो जाता है। तो मोमेंटम का ट्रांसफर, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि मोमेंटम चेंज होता है कब? जब दो चीजों का आपस में टकराव होता है, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, जब दो चीजों का कोलाइजन होता है, तो कोलाइजन के नतीजे में एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है यहां पर, ये एक्चुअली क्या है? ये है तो चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, लेकिन ये चेंज आया कहां से है? ऑब्वियसली ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से आया है। तो ये जो क्वांटिटी है चेंज इन मोमेंटम, इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है जी? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। और ये जो एफ टी है इस साइड पे, ये बराबर है अब ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम के, और ये जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है इसी को हम बोलते हैं इंपल्स। सो इंपल्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। और इंपल्स बराबर किसके है? इंपल्स बराबर है एफ मल्टीप्लाई बाय टी। इंपल्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, और ये बराबर है एफ इंटू टी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इंपल्स। अब इंपल्स क्या है? इंपल्स हमें ये बताता है, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इंपल्स ये डिटरमिन करता है कि हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड इन अ कोलाइजन। यानी कि जब दो चीजों का कोलाइजन होता है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है। यानी कि हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच मोमेंटम इज चेंज्ड, कि कोलाइजन के नतीजे में मोमेंटम में कितना चेंज आया है या कितनी तब्दीली आई है, ये हमें बताता है इंपल्स। हम इसको यूं भी कह सकते हैं
कि इंपल्स हमें ये बताता है कि हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड। तो सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं कि इंपल्स इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, इसी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम से हमने जो अभी कुछ सिचुएशंस का जिक्र किया था, उन सिचुएशंस को हम अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंपल्स का जो रिलेशन है इसको जरा इंटरप्रेट करते हैं जी, इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन हमने कही थी कि अगर आप किसी वॉल में, किसी दीवार में ऐसे पंच करते हैं, ऐसे पंच मारते हैं, तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी, आप हर्ट होंगे। लेकिन अगर हम ये करें कि पहले एक पिलो रखें, ठीक है, और पिलो रख के हम फिर उसको पंच करें, तो फिर क्या होगा, फिर हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक हो गया? क्यों नहीं लगेगी? दोनों सूरतों, अब ये भी ज़हन में रखें, आप जो है चाहे आप चाहे वैसे पंच मारें या एक कुशन रख के आप उसमें पंच मारें, दोनों सूरतों में जो मोमेंटम ट्रांसफर होना है वो सेम होना है, दोनों सूरतों में इंपल्स सेम रहेगा। तो फिर हम हर्ट क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते, आइए उसको समझते हैं। जब आपने बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर कुछ यहां रखे दीवार में ऐसे पंच मारा, तो एक्चुअली ये हुआ कि आपकी दीवार और आपका हाथ दोनों का इन कांटेक्ट रहने का जो टाइम था वो टाइम बहुत ही कम था। जब टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंपल्स कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इस साइड पर ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें क्या होगी, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम जो है वो बहुत ही स्मॉल हो गया। जब आपका हाथ और दीवार इन कांटेक्ट आए तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रहे। अब टाइम कम होगा तो फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, जब ज्यादा फोर्स लगेगी तो आप हर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आपने कुशन रख के पंच किया, तो कुशन रखने से क्या हुआ, कुशन रखने से ये हुआ कि आपका जो हाथ है और जो दीवार है, उन दोनों का इन कांटेक्ट रहने का टाइम ज्यादा हो गया। जब टाइम ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स बहुत कम हो जाएगी। फोर्स कम होने की वजह से आप हर्ट नहीं होंगे। अब दूसरी एग्जांपल, आप जब फुटबॉल को किक मारते हैं, जब आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो आपके पाँव का और फुटबॉल का इन कांटेक्ट रहने का जो टाइम है वो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी और आप हर्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वही किक किसी वॉल में मारेंगे, दीवार में मारेंगे, तो आप हर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दीवार में मारेंगे तो दीवार का और आपके हाथ का इन कांटेक्ट आपके पाँव का और दीवार का इन कांटेक्ट रहने का टाइम कम होगा और फोर्स ज्यादा होगी। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे आप फुटबॉल को किक मारे या आप दीवार को किक मारे, मोमेंटम सेम ही ट्रांसफर होगा। लेकिन आप हर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि जब दो चीजें कोलाइड कर रही होती हैं, टकरा रही होती हैं, तो वो कितनी देर इन कांटेक्ट रहती हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए इन कांटेक्ट रहेंगी तो फोर्स लार्ज हो जाएगी, और अगर वो ज्यादा देर के लिए इन कांटेक्ट रहेंगी तो फोर्स स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल मैंने दी थी अंडे वाली, कि अगर आप अंडा ऐसे गिराते हैं, एक्सीडेंटली आपसे अंडा गिर जाता है और वो जाके जमीन से टकराता है, वो टूट जाता है। क्योंकि अंडा जो है जब वो जमीन से टकराएगा तो उनका आपस में इन कांटेक्ट रहने का, जमीन का और अंडे का टाइम बहुत थोड़ा होगा। जब टाइम थोड़ा होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, अंडा टूट जाएगा। लेकिन अगर जमीन पे आप कोई तकिया रख दें और उसके ऊपर अंडा गिराएं तो फिर वो नहीं टूटेगा। जी डियर स्टूडेंट, तो बात हो रही थी इंपल्स की। तो मैं आपको बता रहा था कि जो इंपल्स है एक्चुअली ये प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का। अगर इक्वेशन के इस तरफ ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो और इधर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। फोर्स ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर फोर्स कम होगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब कोलाइजन्स होते हैं तो कुछ सिचुएशंस में हम हर्ट होते हैं और कुछ सिचुएशंस में हम हर्ट नहीं होते। इसके अलावा आपने सुना होगा कि गाड़ियों में एयर बैग्स लगे होते हैं। ठीक है, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें एयर बैग्स लगे होते हैं। तो एक्चुअली उनका फायदा ये होता है कि जब कोलाइजन्स होता है तो कोलाइजन के बाद वो जो आपके एयर बैग्स हैं वो खुल जाते हैं, और कोलाइजन का जो टाइम होता है आपका वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप हर्ट नहीं होते या आपको चोट नहीं लगती। सीट बेल्ट पहनने का भी यही फायदा होता है कि अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो आपका जो मोमेंटम है वो सीट बेल्ट को ट्रांसफर हो जाता है और आपको कहीं आप हादसे का शिकार नहीं होते। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो आप अगर इस तरह
होगा तो आपको खतरा है कि आप विंड स्क्रीन से जा टकराएंगे। अच्छा जी, तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इम्पल्स की डायरेक्शन वही होती है जो मोमेंटम की होती है। तो इम्पल्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन में ही इम्पल्स होता है। इम्पल्स जो है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ ही हमारा इम्पल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपके जहन में आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।